शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालक में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। इस प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली जो रूढ़ियाँ हैं या परंपराएं हैं, जो बाधाएं हैं, उनको समाप्त किया जाए तथा नवीन शैक्षिक सिद्धांतों और विधियों का प्रतिपादन किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व इसके पाठ्यक्रम का होता है। पाठ्यक्रम के दोषों को मुक्त करने के लिए, दोषों से मुक्त रखने के लिए उसका विकास और संशोधन किया जाना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आए दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। पाठ्यक्रम भी मानव जीवन के वर्तमान के अनुसार ही विकसित किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास और समाज में होने वाले परिवर्तन समानांतर चलते रहते हैं। यानी जैसे जैसे पाठ्यक्रम के अंदर विकास होगा, समाज के अंदर परिवर्तन होगा, और समाज के अंदर अगर परिवर्तन होगा तो पाठ्यक्रम के अंदर भी परिवर्तन होना लाजमी होता है। यही कारण है कि आज पाठ्यक्रम विकास की अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो रहा है। पाठ्यक्रम विकास की प्रमुख जो नवीन प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन, चेंज इन द लर्निंग प्रोसेस। आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप संपूर्ण अधिगम की अवधारणा में ही परिवर्तन आ चुका है। अधिगम शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया बालक को केंद्र में रखकर पूर्ण की जाती है। पाठशालाएं, अध्यापक, पाठ्यक्रम, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकें आदि बालक के विकास का साधन मानी जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांतों के आधार पर बालकों की रुचि, अभियोग्यता, क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देने का सक्रिय प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक ज्ञान को के ऊपर उसके ऊपर कोई भी ज्ञान लादा ना जाए, उसके ऊपर बोझ न डाला जाए। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए बालक को स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बालकों के अधिगम हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल दिया जा रहा है। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, खेलकूद आदि का आयोजन किया जाता है। नवीन दृष्टिकोण के अनुसार बालकों को खेल द्वारा, क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति, डाल्टन शिक्षा पद्धति, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति, प्रोजेक्ट शिक्षा विधि का आविष्कार खेल शिक्षा के माध्यम से ही हुआ है। बालक अनेकों शैक्षिक उपकरणों की सहायता से भी अधिगम कर रहे हैं, जैसे चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, एपेडाइस्कोप, जादू की लालटेन, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, प्रोजेक्टर, शिक्षण मशीन और कंप्यूटर आदि। इन सभी ने पाठ्यक्रम विकास में अधिगम प्रक्रिया में क्रांति लाकर नई प्रवृत्ति को जन्म दिया है। सेकंड नंबर, विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों की बढ़ती रुचि एवं अधिकाधिक सहभागिता, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप्स। पाठ्यक्रम विकास की एक नवीन प्रवृत्ति है। साधारणतः पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित कार्य विषय विशेषज्ञ, शिक्षा परिषद और राज्य पाठ्यक्रम समिति का होता है, परंतु आज इस कार्य में अनेक विभिन्न वर्गों के लोगों ने भी रुचि लेना शुरू किया है। आज पाठ्यक्रम विकास में छात्र, अभिभावक, जन सामान्य, समाजशास्त्री, राजनीतिक, अर्थशास्त्री, साहित्यकार, धार्मिक नेता, वैज्ञानिक, प्रकाशक आदि भी बढ़ चढ़कर योगदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिक संगठन, व्यवसायी, उद्योगपति, कृषक वर्ग और यहाँ तक शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माता और खेल सामग्री व उपकरणों के निर्माता भी पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने लगे हैं। ये शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का ही परिणाम है कि ये सभी किसी न किसी रूप में पाठ्यक्रम विकास में रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। नंबर 3,
शिक्षा में व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आधुनिक युग में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में बालक का व्यावसायिक विकास करना भी सम्मिलित हो चुका है। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह बालक को आत्मनिर्भर होना सिखाए और उसे इस योग्य बना सके कि वह अपनी जीविका उपार्जन कर सके। आज पाठ्यक्रम में भी व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा है। गांधी जी की आधारभूत शिक्षा के अनुसार बालकों को हस्तकला का प्रशिक्षण देना भी आज शिक्षा का एक अंग बन चुका है। इसके साथ बालकों को तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा भी इसीलिए प्रदान की जाती है ताकि बालक जीविका उपार्जन कर सके। नंबर 4, तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य विषयों का संतुलित समावेश, बैलेंस इंक्लूजन ऑफ टेक्निकल, वोकेशनल एंड लिबरल सब्जेक्ट्स। शिक्षा में तकनीकी व व्यावसायिक विषयों का उद्देश्य बालक को वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में आत्मनिर्भर बनाना सिखाना है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जो तकनीकियाँ हैं, इंजीनियरिंग है, प्राकृतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, अन्य तकनीकियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा भी बालकों की धनार्जन की क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से दी जाती है। वर्तमान पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के संतुलित समावेश पर बल दिया जा रहा है। नंबर 5, पाठ्यक्रम को अधिक व्यापक बनाना, मेकिंग करिकुलम वाइडर। आज मनुष्य की ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। शिक्षा अनेक स्तरों में बटी हुई है, जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, नारी शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा आदि। शिक्षा के अन्य विषयों के साथ भी संबंध बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षा की योजना और अर्थशास्त्र। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में भी नए नए प्रयोग करके पाठ्यक्रम को विकसित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र चारों विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान एक अकेला विषय है जिसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम को अधिकाधिक विस्तृत और व्यापक बनाने पर बल दिया जा रहा है। नंबर 6, पाठ्यक्रम विकास में केंद्रीय प्रभाव की वृद्धि, मोर सेंट्रल कंट्रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट। भारतीय संविधान में पहले शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, परंतु बाद में इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप अब शिक्षा व पाठ्यक्रम पर केंद्रीय नियंत्रण अधिक हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण भी शिक्षा पर बढ़ते केंद्रीयकरण नियंत्रण का ही परिणाम है। इस प्रकार पाठ्यक्रम विकास में केंद्रीय नियंत्रण की वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। नंबर 7, भविष्य पर विशेष छूट, स्पेशल व्यू ऑन फ्यूचर। भविष्य पर विशेष दृष्टि। आज पाठ्यक्रम का निर्माण व विकास आज की आवश्यकताओं के अनुसार तो किया ही जाता है, साथ ही बालक के भावी जीवन व भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए वर्तमान पाठ्यक्रम में सूचनात्मक ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानार्जन एवं अधिगम पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम भी इसी दृष्टि से निर्मित किया जाता है ताकि वह आने वाले कल में उपयोगी सिद्ध हो सके। नंबर 8, पाठ्यक्रम की बोझिलता को कम करना, रिड्यूसिंग द हैवीनेस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के दौरान एक और बात ध्यान में रखी जाती है कि बालकों पर पाठ्यक्रम का बोझ न पड़े। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो बालक हर उस ज्ञान को प्राप्त करे जो उसके लिए आवश्यक है, परंतु फिर भी उसे एक बोझिल पाठ्यक्रम का सामना न करना पड़े। चूँकि पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इन सभी दृष्टियों से बालक को संतुलित शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश किया जाता है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की बोझिलता को कम करने के लिए किए जाने वाले कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं। विषयों का सम्मिश्रण,
फ्यूजन ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके अंतर्गत विषयों की संख्या को कम करने के लिए एक समान धारा के विभिन्न विषयों को मिलाकर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, सामाजिक अध्ययन के अंदर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र को पढ़ाया जाता है और विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को पढ़ाया जाता है। तो यानी विषयों का सम्मिश्रण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नवाचारों का अपनाना, एक्सेप्टिंग इनोवेशंस। शिक्षा में जो भी इनोवेशन होता है आज तीव्रता से शिक्षा के अंदर उसको अपनाया जा रहा है। पाठ्यक्रम में शिक्षण मशीन, टेप, वीडियो, फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, जादू की लालटेन, ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसी विकसित मशीनों के साथ ही शिक्षण की जो उच्च प्रवृत्तियों पर भी बल दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पाठ्यक्रम में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम। प्राय पाठ्यक्रम की अध्ययन वस्तु, शिक्षा के स्तर व शिक्षण विधियों में एक रूपता लाने की दृष्टि से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, परंतु यह पाठ्यक्रम अत्यंत कठोर हो जाता है, जबकि एक आदर्श पाठ्यक्रम में लचीलापन होना आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने के लिए दो उपाय किए जाते हैं। पहला, आंशिक उपागम। आंशिक उपागम यानी कि पाठ्य विषय को, पाठ्य वस्तु को अंशों के अंदर, टुकड़ों के अंदर विभाजित करके उनका अध्ययन कराया जाना। और दूसरा उपागम होता है संयुक्त उपागम। संयुक्त उपागम का मतलब है कि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम को विषयों के स्थान पर शिक्षण इकाइयों में, यूनिट्स के अंदर व्यवस्थित किया जाना और उनका शिक्षण तार्किक व मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार किया जाता है। इन दोनों उपागमों का प्रयोग पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने के लिए किया जा रहा है। NCERT ने भी अपने 10 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु इन उपागमों को अपनाने की सिफारिश की है। इससे इनकी महत्ता स्वयं स्पष्ट हो जाती है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो पाठ्यक्रम विकास की नवीन प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, विच आर द न्यू ट्रेंड्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। यहाँ हमने इसको किया, ये आपका 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धन्यवाद।